जय मिथिला दोस्तों। आज हम आपको ना बीएसटी का बिजनेस स्टडीज का पूरा 5 नंबरी बता देंगे। 5 नंबरी बता देंगे जो कि 8 पूछता है, जिसमें जवाब कितना का देना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना पड़ता है। ठीक, 8 में से सिर्फ और सिर्फ 4 का। इसमें प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं रहता, लेकिन आपको थ्योरेटिकल में आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ 20 क्वेश्चन याद कर लीजिए, 20 से 22 क्वेश्चन बस आ जाएगा उसमें से 8 को। ठीक ना, संपूर्ण किताब पे देख लीजिए। आपको जवाब 4 को देना पड़ता है 8 को में से। देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन इज द पहला क्वेश्चन इसमें से ये है कि, क्योंकि देखिए 2 नंबरी में क्या किए हुए थे, 2 नंबरी में कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको बता दिए गए थे, जो 5 नंबरी में पूछा गया है। आप बोल दिए थे डिफरेंस वगैरह में, आप ये याद कर लिए, बस बात खत्म। ठीक, तो देख लीजिए इसमें सिर्फ 5 नंबरी में जरूरी नहीं, 1-2 क्वेश्चन आप 2 नंबरी में पूछ सकता है। हाँ, 5 नंबरी जो है ना 2 नंबरी में बदल जाते रहते हैं, लेकिन 2 नंबरी 5 नंबरी में नहीं बदलते रहता। आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट याद किए, 2 नंबरी में पूछ दिया, तो आपको 2 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है। ठीक ना, तो दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। देखिए यहाँ पे देख, पहला याद कर लीजिए क्या कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। डू यू एग्री? गिव रीजन। मतलब क्या? समन्वय प्रबंध का सार है। क्या आप इससे सहमत है? सहमत है तो कारण बताइए क्यों। क्यों कि कोऑर्डिनेशन करने से मैनेजमेंट को जो कोई करता है, तो कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी रहता है, मतलब तालमेल मिलाना कितना जरूरी रहता है। ठीक है ना, तो ये आप बताइए। अगर सही है, सही बात है, सही है तो क्यों रीजन दीजिए। ठीक ना, तालमेल रहेगा ना, मालिक नौकर को ऑर्डर देगा, नौकर क्या करेगा, बोलेगा कि अच्छा ये काम हो गया, बताना पड़ेगा, क्यों? ये तो तालमेल बैठाना मैनेजमेंट में। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या? प्रबंध की विशेषता का वर्णन कीजिए। मैनेजमेंट का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक विशेषता। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर, मतलब कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए। देखिए आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया हुआ था, और आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में 5 थ्योरी प्रिंसिपल दिया हुआ था। वो प्रिंसिपल कम से कम याद कर लीजिएगा। 5 प्रिंसिपल, हार्मोनी, नोट, डिस्कॉर्ड वगैरह सब जो, मतलब वो 5 पॉइंट आपको याद कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर में पूछ देते रहता है कि अच्छा ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का 5 प्रिंसिपल दिया हुआ था। हाँ, वो बताइए तो कौन कौन दिया हुआ था। ठीक ना, तो ये याद करना जरूरी है। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पर वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों को समझाइए। ठीक, एक टेक्निक उसमें याद करना पड़ेगा कि फैटिजियो स्टडी सब वगैरह सब क्या है, वो टेक्निक आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखें आपको 5 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है 5 नंबर में। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय हेनरी फेल के द्वारा 14 दिया हुआ था प्रिंसिपल, जिसमें से कम आप 5 को याद करना पड़ेगा आपको। 14 में से कम आपको कितना याद करना पड़ेगा? 5 को याद करना पड़ेगा। ठीक ना, हेनरी फेल के द्वारा 14 दिया गया था प्रिंसिपल, उसमें 5 सब कम से कम याद करना पड़ेगा आपको। ठीक ना, कोई भी 5 याद कर लीजिएगा, वैसे 1 से लेकर 5 तक करिएगा तो आपको 2 नंबर में जरूरत पड़ जाएगा। फिर क्या है? स्टेट ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस। ऑब्जेक्टिव बोले उद्देश्य लिखना, या इंपॉर्टेंस बोले बात बराबर होता है किसका? प्लानिंग का। अर्थात नियोजन का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, उसका उल्लेख कीजिए। ठीक, व्हाट इज प्लानिंग, नियोजन क्या है। उसके बाद विच स्टेप्स आर टेकन बाय मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मतलब क्या? प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। जब प्लानिंग कोई भी करने लगता है तो उसमें क्या क्या स्टेप रहता है। अच्छा, पहले सोचता है, फिर ये करो वो करो, मतलब हर एक चीज को आपको बताना पड़ेगा। ठीक, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन की विशेषता तथा महत्व को लिखिए। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखिए, इंपॉर्टेंस जो है वो दोनों का दोनों लिखिए। किसके? संगठन का। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में यही ज्यादा पूछते रहता है, या तो विशेषता पूछ देगा या तो इंपॉर्टेंस पूछ देते रहता है। फिर आता है व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन एंड व्हाई डेलीगेशन इज नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजर। ये रिपीटेड है, बहुत बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन कि भरारपण से क्या अभिप्राय है। ठीक ना, डेलीगेशन से यही क्वेश्चन पूछता है सिर्फ। एक प्रभावी संगठन के लिए भरारपण क्यों आवश्यक है। ठीक ना, उसके बाद आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या? केंद्रीयकरण और विकेंद्रीय के बीच क्या अंतर है, वो 5 पॉइंट लिखिए। केंद्रीयकरण किसको बोलते हैं, विकेंद्रीकरण क्यों किसको बोलते हैं, आपको उसका 5 पॉइंट लिखना है। फिर आता है आपको क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, डिस्कस द एक्सटर्नल सोर्स। देखिए एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहरी, भर्ती से आप क्या समझते हैं? भर्ती के बाह्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक, और रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस होता है, और सिलेक्शन क्या रहता है? निगेटिव प्रोसेस रहता है।
तो रिक्रूटमेंट करने वक्त हम आपको एक्सटर्नल स्रोत कौन सा है, बाह्य स्रोत, वो उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या स्रोत है वो बताइए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की किन्हीं 4 आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको इसके आंसर बुक में मिलेगा, आपको मॉडल पेपर वगैरह में। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस, मतलब क्या, कम्युनिकेशन शब्द जो है वो आपको लैटिन वर्ड कम्यून्स से आया है। ठीक ना। व्हाट डज इट, इसका मतलब क्या, मतलब संदेश वाहन शब्द का लैटिन भाषा में कम्युनिज शब्द से लिया गया है। इसका क्या अर्थ है वो बताइए। ठीक, पूछ दिया था इसलिए आपको ये करना है। एन्यूमरेट एनी 4 नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, किन्हीं 4 अमौद्रिक प्रेरणाओं की गणना कीजिए। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो है हमारा, वो कम से कम 4 पॉइंट लिखना है उसका। तो 4 अमौद्रिक प्रेरणा की गणना कीजिए। उसके बाद है व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है और अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। मोटिवेशन का जो सिद्धांत दिया हुआ है वो सबको बताइए। उसके बाद फिर से आता है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है, मतलब अस्थायी पूंजी की परिभाषा दीजिए। और आपको एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब अस्थायी पूंजी की मात्रा के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। कि हम आपको निर्धारण जो करते रहते हैं क्या अस्थायी पूंजी का, वो आपको कौन कौन मात्रा है उसको आप करिए, बताइए। 5 मार्क्स में तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन इफेक्ट करता है, फैक्टर वो लिखिए आपको। सेबी देखिए SEB है, SE हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, सेबी SEBI कैपिटल लेटर हमेशा। तो सेबी का मतलब क्या क्या कार्य है वो लिखिए, फंक्शन। ठीक है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के प्रमुख कार्य क्या है वो। वित्तीय बाजार जो है फाइनेंशियल मार्केट, उसका मुख्य कार्य क्या है वो बताइए। फिर आता है कि कैपिटल मार्केट क्या है, पूंजी बाजार क्या है। इन स्टेट इन 5 ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखे। कि कैपिटल मार्केट क्या है, हाँ, और उसके 4 विशेषता को लिखे, 5 विशेषता। उसका जो क्वेश्चन है आपको रिपीटेड, वो मार्केटिंग मिक्स क्या है, मतलब विपणन मिश्रण क्या है। 2 नंबरी में पूछ देता है, लेकिन 5 नंबरी में ज़्यादा पूछते रहता है आपको ये। व्हाट आर इट्स मेन एलिमेंट्स एक्सप्लेन, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से है दर्शाइए। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रांड, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ब्रांड, मतलब ब्रांड क्या होता है और एक अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या क्या है। एक अच्छा ब्रांड जो रहता है वो उसका अच्छा नाम रहता है, एकदम सिंपल नाम रहता है, वो सब उसका ये हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा अच्छा ब्रांड का। क्या मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज अ वेस्टफुल, आर यू एग्री विद दिस, मतलब क्या विज्ञापन जो हम करते रहते हैं ये एक सामाजिक अपव्यय है, खर्चा है। क्या आप सहमत है? नहीं, ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक ना। कि आप जो मान लीजिए कोई जो एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार करता है, तो वो उसका खर्चा नहीं होता, वो उसका निवेश रहता है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, मतलब कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान का वर्णन कीजिए। इसमें देखिए आपको कम से कम 5 पॉइंट इसका याद कर लीजिएगा। राइट टू सेफ्टी, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब है हमारा। एक्सप्लेन, जो लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली, संक्षिप्त में, मतलब 3 टियर मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 3 स्तरीय तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 स्तरीय जो है आपको नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, हाँ, तो ये सब आपको 3 जो स्टेप है आपको ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।